ये काविया रखा, दोनों को इकट्ठे हीट अप किया, सोल्डर लगाया, छोड़ दिया, टांका लग गया। फिर देखिए दोनों को इकट्ठे रख के गर्म किया इनके जोड़ में, और सोल्डर लगाया, सोल्डर उठा लिया, टांका लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रेंड्स, वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की इस वीडियो में मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि आप ऑटोमेटिक डीसोल्डरिंग गन को यूज़ करते हुए कैसे किसी कंपोनेंट को निकाल सकते हैं। किसी कंपोनेंट को, थ्रो होल कंपोनेंट जो भी होगा, उसको आप ऑटोमेटिक डीसोल्डरिंग गन को यूज़ करते हुए कैसे आप रिमूव करेंगे। ये मेरे पास ऑटोमेटिक डीसोल्डरिंग गन है, जो कि ये मेरे पास ऑटोमेटिक वेलर का WR3M डीसोल्डरिंग स्टेशन है। ये उसके साथ डीसोल्डरिंग गन लगी हुई है। इसके ऊपर यहाँ पे ये बटन है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें, तो ये यहाँ से बटन प्रेस करने से इसके अंदर पंप चलता है, पंप चलने से ये बटन प्रेस करेंगे तो ये सारी की सारी सोल्डर जो है उसको हीटअप करने के बाद सक करके अपने चैम्बर में ले आएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, सबसे पहले डीसोल्डरिंग गन चाहिए। डीसोल्डरिंग गन के अलावा हमें चाहिए सोल्डरिंग पेस्ट चाहिए। सोल्डरिंग पेस्ट के साथ सोल्डरिंग वायर चाहिए, और हमें इसके अलावा एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, एक ट्विज़र चाहिए, एक क्लीनिंग ब्रश चाहिए। ये चीज़ें हमें ये चाहिए डीसोल्डरिंग करने के लिए। डीसोल्डरिंग गन, ब्रश, ट्विज़र, स्क्रू ड्राइवर, पेस्ट, सोल्डर वायर। अभी हम अपने इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, थोड़ी सी मिकदार, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लीन करेंगे जहाँ पे आपने डीसोल्डरिंग करनी है। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, सोल्डरिंग पेस्ट लेके जिस जगह पे, जिन टांकों को आपने रिमूव करना है, वहाँ पे इसकी थोड़ी थोड़ी मिकदार अप्लाई कर दें। ये आपने अप्लाई कर दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, डीसोल्डरिंग गन के नोज़ल को आप हीटअप करेंगे। हीटअप करने के बाद यहाँ पे इसको आप क्लीन करेंगे, सोल्डर लगाएंगे ताकि ये क्लीन हो जाए। इसके बाद इसको स्पंज पे साफ़ करेंगे। स्पंज पे साफ़ करने के बाद दोबारा से आप इनको ऐसे तमाम जितने भी आपने टाँके रिमूव करने हैं, हल्का सा सोल्डर टच कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जितनी डस्ट, रस्ट है, ऑक्साइड्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। इससे पहले मैं डीसोल्डरिंग विक की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि आप डीसोल्डरिंग विक को यूज़ करते हुए कैसे डीसोल्डरिंग करते हैं, और डीसोल्डर शक्कर को यूज़ करते हुए कैसे भी डीसोल्डरिंग करेंगे। वो वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आपने थोड़ा सा सोल्डर लगाना है। सोल्डर लगाने के बाद इस टांके को ऐसे आप गर्म करेंगे। गर्म किया, गर्म करने के बाद इसके हैंडल पे लगा हुआ ये बटन प्रेस करेंगे। ये देखें, ये साफ हो गया। ये देखिए, ऐसे गर्म करेंगे, ऐसे हीटअप किया। इसको चारों तरफ से घुमाते हुए इसको ये साफ कर लेंगे। ये सारे का सारा सोल्डर इस चैम्बर में, ग्लास चैम्बर के अंदर आके, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आके जमा हो जाता है। आप इसको बाद में क्लीन कर सकते हो। अगर हम देखेंगे इसको अभी ट्विज़र की मदद से या इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से हिला के देख लेंगे। अगर कोई पिन आपको उसमें से नज़र आ रही है कि उसके साथ सोल्डर है, तो आप उसको, ये देखें, ये पिन अभी फ्री नहीं हुई, बाकी सारी पिनें जो हैं वो मूव कर रही हैं। ये देखें, ये मूव कर रही है, ये पिन मूव कर रही है, ये कर रही है।
सिर्फ इस पिन के साथ थोड़ा सा सोल्डर मौजूद है। आपने इसको, मैं क्लोज व्यू में ले जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये पिन मूव कर रही है, लेकिन ये पिन थोड़ा सा रुकी हुई है। इसको आप एक तो ऐसा कर सकते हैं, ये मैंने प्रेस किया, इसको आप देख सकते हैं ये फ्री मूव करती है। अगर ऐसे निकल जाती है तो ठीक, वरना आप इसको दोबारा से सोल्डर लगाने के बाद ये हमारा कंपोनेंट रिमूव हो गया। ये कंपोनेंट हमारा रिमूव हो गया। ये देखिए मैंने इस कंपोनेंट को रिमूव किया दोबारा से, एक हाथ से होल्ड करते हुए। मैं इसको दोबारा टच कर रहा हूँ। सबसे पहले आप काविया क्या करते हैं, इस मेटल पार्ट के और पिन के दरमियान में, बोर्ड की जो मेटल है उसके दरमियान में, दोनों को इकट्ठे मिलाते हुए गर्म करते हैं और सोल्डर टच करते हुए सोल्डर हटा लेते हैं। बाद में काविया उठाते हैं। दोबारा देख लें, ये काविया रखा, दोनों को इकट्ठे हीट अप किया, सोल्डर लगाया, छोड़ दिया, टांका लग गया। फिर देखिए दोनों को इकट्ठे रख के गर्म किया इनके जोड़ में, और सोल्डर लगाया, सोल्डर उठा लिया, टांका लगा दिया। ये देखिए कभी भी टांके को दोबारा आपने रीटच नहीं करना, काविया दोबारा टच नहीं करना। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसको साफ़ कर लेते हैं थोड़ा सा अल्कोहल लगाते हुए। ये अल्कोहल है मेरे पास, आप सेपरेट यूज़ कर सकते हैं। सेपरेट यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी हमेशा सोल्डरिंग के बाद आप लाजमी वहाँ पे, ये देखिए इनकी शाइनिंग कितनी प्यारी है टांकों की। ये भी शाइनी टांके हैं। जब जो भी टांका शाइनी होता है वो क्या होता है, वो प्योर होता है, उसके अंदर किसी किस्म की एयर बबल नहीं होती, वो प्योरली कनेक्शन होता है। अगर किसी टांके के अंदर एयर बबल आ जाएगी उसे हम ड्राई सोल्ट कहते हैं। ड्राई सोल्ट जो भी हमारा जॉइंट होता है उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाती है। जब किसी कॉन्टैक्ट की इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाए तो वो फंक्शनल नहीं होता, वो आपको सर्किट के अंदर प्रॉब्लम देता है। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि वीडियो कैसी लगी है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप आइंदा मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो साथ में लगे बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट हासिल कर सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, आपके तमाम अहल व अयाल को हर किस्मी ज़मीनी आसमानी आफात से महफूज फरमाए। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।